नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार अब लगातार इंडस्ट्रियल हब को लेकर उभरता नजर आ रहा है। राज्य के बड़े बड़े उद्योगपतियों का रुझान इसको लेकर बढ़ते जा रहा है और निवेश का माहौल बदलता दिख रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि नए उद्योग को स्थगित करने के लिए अभी तक कुल 1285 एकड़ जमीन जो है वो अधिग्रहण कर लिए गए हैं। यह साफ संकेत है कि बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर सरकार गंभीर और सक्रिय है। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य के 2 जिलों पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नावानगर में स्पेशल इकोनॉमी जोन विकसित किए जाएंगे। इन दोनों एसईजेड पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पश्चिम चंपारण में 125 एकड़ और बक्सर में भी 125 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पेशल इकोनॉमी जोन विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं की पूरा होने से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की आर्थिक पहचान को बदलने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में फैक्ट्रियों की स्थापना, निवेशकों को सुविधाएं और नई औद्योगिक नीतियां लागू की जा रही है। स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने के लिए देश में विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी उद्योगपति बिहार में निवेश के लिए आकर्षित होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। इन एसईजेड का लाभ सिर्फ संबंधित जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम चंपारण में बनने वाले इकोनॉमी जोन से गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे आसपास के जिलों में भी विकास का फायदा मिलेगा। वहीं बक्सर में एसईजेड बनने से रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिम चंपारण नेपाल सीमा से सटा होने के कारण यहां से सामान का एक्सपोर्ट आसान होगा, जबकि बक्सर से उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों तक माल की आपूर्ति सुगम हो सकेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने 1990 से 2005 के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाई थी, जबकि 2005 से 2025 के बीच 57 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्रियल हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, आईटी हब और नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण राज्य को विकास की नई दिशा मिली है। इससे बिहार के मजदूरों को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने की मजबूरी भी खत्म होगी। कुल मिलाकर आने वाले वर्षों में बिहार औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश करता दिखाई देगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।